नमो अर्हन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोये सव्यसाहुडं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् वन्दितु सौवसिद्धे धूममलमणो एवं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली भणिदम्। परमागम समय सार कलिकाल सर्वज्ञाचार्य कुंद कुंद देव की अनुपम रचना। कल 37 गाथा तक बात हुई थी और गाथा 34, 35, 36, 37 इन 4 गाथाओं में आचार्य भगवान ने बताया ज्ञान प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही त्याग है। ये ज्ञान शास्त्र ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान विकल्पात्मक ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान संशय सहित ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान स्वसंवेदन ज्ञान है। और इस स्वसंवेदन ज्ञान में है ना, जानना, मानना और तद्रूप परिणमन करना, ये तीनों एक साथ एक होकर प्रकाशित होते हैं। उसी को कहते हैं स्वसंवेदन ज्ञान। और इस स्वसंवेदन ज्ञान की बात आचार्य ने की। अब जो 38वीं गाथा आज हमें पढ़नी है, ये गाथा मैं प्रारंभ करूं इसके पहले एक प्रश्न आया मेरे सामने। पहले उस प्रश्न का समाधान हम सबके बीच में कर लें। कल रतलाम से हमारे जयंत भाई साहब का प्रश्न आया कि कल हमने शेर का जो दृष्टांत दिया था कि चुटकियों पहले शेर के इतने जो क्रूरता के भाव थे, चुटकियों बाद होने वाले सम्यक दर्शन में वो बाधा पैदा नहीं कर पाए, तो ये अपवाद मार्ग है, इसे अपवाद मार्ग मानना चाहिए। उन्होंने एक बात ये कही। और दूसरी बात कि जैसे शुभ भाव पूर्वक शुद्ध भाव होता है, ऐसा हम मानते हैं। और यदि ऐसा मानेंगे तो क्या ऐसा नहीं मानना पड़ेगा कि बिना किसी पूर्व भूमिका के उसे सम्यक्त हो गया? ये प्रश्न हमारे सामने आया। तो पहली बात तो ये है, धर्म के क्षेत्र में कोई अपवाद और उत्सर्ग मार्ग, यद्यपि ये शब्द काफी आते हैं, है ना, अपवाद मार्ग, उत्सर्ग मार्ग, है ना, लेकिन ये कोई अपवाद मार्ग नहीं है ना। हम क्या समझते हैं कि हम बाकायदा गुरु का उपदेश सुने, फिर हम प्रश्नोत्तर करें, फिर हम समझें और फिर आत्मोपलब्धि हो, सम्यक्त की प्राप्ति हो, है ना, वो सब है ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, पर गुरु का उपदेश, स्वावलंबन। देखो ऐसा है, ये सारी जो चर्चा है, ये सारी जद्दोजहद है, ये सब हम मनुष्यों की दृष्टि से बात करते हैं। और जिस आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन आदि आदि प्रक्रिया की हम बात करते हैं, ये इस प्रक्रिया से सम्यक्त की प्राप्ति होती है। ऐसे जीव तो बहुत थोड़े हैं। असंख्यात सम्यक दृष्टि 7वें नरक में है, उससे असंख्यात गुने 6वें नरक में है, उससे असंख्यात गुने 5वें नरक में है, उससे असंख्यात गुने 4थे नरक में है। ऐसे ऐसे करके असंख्यात गुने पहले नरक में तक आते आते हैं। तो जब नरकों में असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव है, वहां कहाँ जो प्रक्रिया हम समझते हैं, पहले उपदेश सुने, फिर हम चर्चा वार्ता करें, फिर निर्बल युक्ति कौन है, प्रबल युक्ति कौन है ना, ये सब हम मनुष्यों की दृष्टि से बात करते हैं। और वो मनुष्य जिनकी संख्या ही बहुत थोड़ी है ना,
ये सुनना सुनाना पढ़ना पढ़ाना, इस विधि से सम्यक होने वालों की संख्या तो गिनती के है। असंख्यातों सम्यक दृष्टि ऐसे होते हैं जिन्हें उपदेश नसीब नहीं होता उस समय। बोलो, असंख्यात सम्यक दृष्टि है नरकों में, वो कोई उपदेश सुनते हैं, वो कोई साक्षात समोषण में जाते हैं, कोई मुनि के दर्शन मिलते हैं उन्हें। असंख्यात सम्यक दृष्टि त्रेंचों में है, और ये पहले से सम्यक लेकर पैदा नहीं हुए, वहां वही सम्यक दृष्टि हुई। तो ये कोई अबाध मार्ग नहीं है ना ये। हाँ, चूंकि हम जिस अवस्था में हैं उस अवस्था में हम शेर जैसी उम्मीद ना करें, कोई स्वच्छंदता का पोषण ना करें, इसलिए हम कह सकते हैं कि साहब हमें तो शेर जैसा सम्यक तो चाहिए, ना कोई ज्यादा तैयारी, ना त्याग, ना कुछ। तो कहते कि शेर जैसा सम्यक तो चाहिए, तो शेर बनना पड़ेगा। पशु बनो तो पशुओं जैसी स्थिति, कंडीशंस लागू होंगी। लेकिन सम्यक तो एक ऐसी है ना क्रांति है जीवन में, जो चारों गतियों में कहीं भी हो सकती है। इसलिए हमें वो कंडीशन देखनी पड़ेगी, सम्यक्त्व के लिए वो चीज लागू करनी पड़ेगी जो चारों गतियों पर लागू। सारी चर्चा मनुष्य को केंद्र में रखकर होती है, और वो सही है, कोई गलत नहीं है। लेकिन मैं और इसे व्यापक जब लेने जाता हूँ, व्यापक दृष्टिकोण से देखता हूँ, तो सम्यक्त्व मतलब क्या है ना। तो सम्यक्त्व यानी बस मैं कौन हूं इस बात की सच्ची पहचान होना, और पहचान पूर्वक ऐसा विश्वास जागृत होना कि ये ही मैं हूं, बस ऐसा वज्र श्रद्धान होना, इसका नाम सम्यक है। और ये स्वरूप संचेतन के बिना नहीं हो सकता। समझ में आया ना। अब इसके पहले क्या होगा, तो शास्त्र में सैद्धांतिक तौर पे सारी प्रक्रिया लिखी है कि 5 लब्धियां होती हैं, लेकिन वो 5 लब्धियां हमें समझने में जितना टाइम लगता है ना, होने में उतना टाइम नहीं लगता। समझ में आया ना। अंतर मुहूर्त में 5 लब्धियां हो जाती है ना। जब भी किसी को सम्यक्त की उत्पत्ति होगी, तो उसके पहले करण लब्धि के परिणाम, अधय करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, उसके पहले प्रायोग लब्धि, वो सारी चीजें होगी, उसका निषेध नहीं है जयंत भाई। समझ में आया ना। लेकिन आज तक किसी ने ऐसा सोच के किया हो कि मैं अब प्रायोग लब्धि में प्रवेश कर रहा हूं, मैं अब करण लब्धि में प्रवेश कर रहा हूं, ऐसा कोई सोच के करता है क्या। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के शब्दों का प्रयोग करता हूं। मैंने ये नहीं कहा था कि एक समय पहले का मांस खाने का परिणाम एक समय बाद के सम्यक्त में बाधा पैदा नहीं कर सका, ऐसा नहीं कहा मैंने। क्योंकि ऐसा कहेंगे तो सिद्धांत से बाधा आएगी। मैंने क्या कहा था, कुछ समय पहले का मांस का परिणाम कुछ समय बाद होने वाले सम्यक्त में पैदा नहीं कर सका बाधा। तो ये कुछ समय मतलब असंख्यात समय है। ये चुटकी बजाने में भी असंख्यात समय हो जाते हैं। समझ में आए ना। तो चूंकि असंख्यात समय का गणित हम समझते ही हैं, हमारे लिए ये असंख्यात समय, सेकंड, मिनट बहुत थोड़े समय, बहुत थोड़ा काल मानते हैं। तो एक ये मोटा मोटा गणित है कि उस प्रक्रिया में उसे सम्यक्त की प्राप्ति हो गई, उसके लिए उसने क्या किया है ना। तो बस वो कार्य छोड़ा और उसने उपयोग केंद्रित किया, और हो गया सम्यक्त की प्राप्ति। तो एक ये स्थूल कथन है ना, कि चुटकियों में हो गया, तो कोई वो 1 सेकंड में हो गया, मतलब अरे 1 सेकंड में भी असंख्यात समय होते, असंख्यात समय में ये सारा परिवर्तन होता है। उस समय सारी चीजें हो जाती हैं अपने आप, सारी चीजें अपने आप मतलब लब्धियां हो जाती हैं, कर्मों की स्थिति, अंतः कोड़ा कोड़ी और प्रशस्त स्थिति, कांडक घात, और वो सब लब्धि सार में जो सैकड़ों पृष्ठों में लिखा है, वो सारी प्रक्रिया वो शेर की भी हुई। लेकिन वो सब होती है, वो सब वो करता नहीं है। क्या मतलब हुआ आपको सिर दर्द हुआ, और आपने एक दवाई ली और खा ली, और आपका सिर दर्द ठीक हो गया। समझ में आया ना। अब आपको ये नहीं पता कि उस गोली में क्या क्या है, उसमें कौन कौन सा उसका साल्ट क्या है, वो शरीर में जाता है तो कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है। ये सब जानना हो तो आप एमबीबीएस करो, एमडी करो, रिसर्च करो कई साल, है ना, अपने जीवन के, तो तब आपको समझ में आएगा कि वो एक, है ना, सिर दर्द की गोली क्या काम करती है। और यदि आपको सिर दर्द दूर करना है तो इतना है कि उस गोली को घटक जाओ, अपने आप ठीक हो जाएगा, जो जो प्रक्रिया होनी होगी सब हो जाएगा।
हम भोजन करते हैं तो हमें चिंता करनी पड़ती है, ये भोजन जा रहा है, ये कितने बार चबाऊं, ये सही से चब रहा है कि नहीं, तो मुंह में इसके क्या हो रहा है, और गटकने के बाद पेट में जाता है तो क्या प्रक्रिया होती है। हम ध्यान लगा के बैठे कि देखो ये पेट में गया है, अब पेट में ये इसका प्रोसीजर हो रही है, और वो है ना रासायनिक प्रक्रिया हो रही है, और अब भोजन पक रहा है, अब इसमें से मिनरल्स अलग हो रहे हैं और कैल्शियम, ऐसा कुछ सोचना पड़ता है, होता जाता है अपने आप। चाहे इस बात को जानने वाला कोई विशेषज्ञ हो, डॉक्टर हो, और चाहे बिल्कुल निरा अनपढ़ व्यक्ति हो, एक सा काम है ना। तो इसलिए जब भी सम्यक्त होता है तो ऐसा ही होता है कि जीव के लब्धियां होती हैं, है ना, और वो सब हो, वो शेर के भी होता है और मनुष्य को हो तो वहां भी वही लब्धियां होती है ना। दूसरी बात जो कही कि इससे तो हम ये मानेंगे कि शुभोपयोग और शुद्धोपयोग नहीं होता, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक्त की प्राप्ति के पहले शेर के भी परिणाम प्रशस्त हुए, समझ में आए ना। लेकिन उन प्रशस्त परिणामों को इसलिए मुख्य नहीं करते कि ऐसे प्रशस्त परिणामों जीव अनंत बार कर लेता है। प्रशस्त परिणाम होने पर नियम से सम्यक्त की प्राप्ति होगी ही होगी, ऐसा नहीं है। करण लब्धि के परिणाम होने पर सम्यक्त की प्राप्ति नियम से होती ही होती है। तो उस सिद्धांत में कहीं कोई बाधा नहीं है, ठीक है ना, ये बात है क्या जयंत भाई? पहले उनसे पूछ लें कि उनका समाधान हुआ कि नहीं। हाँ भाई साहब, हो गया, काफी क्लियर हो गया। बस अच्छा वो थोड़ा अच्छा, यही मुझे संशय था कि हाँ भाई हाँ शुभ राग होना आवश्यक नहीं है, पहले शुभ उपयोग पहले होता ही है नियम से। तो वो हाँ, आपने कह दिया ना कि 1 सेकंड में अनंत अनंत पर्याय हो जाती है, अनंत अनंत नहीं, असंख्य पर्याय, असंख्यात असंख्यात। असंख्य। बराबर। चलिए, जी सर, अब हम धन्यवाद। मुख्य विषय पर बढ़ते हैं। जी। और आज हमें जो गाथा पढ़नी है वो बहुत मार्मिक है, क्योंकि अभी तक जो गाथाएं थी वो दूर खड़ा हुआ व्यक्ति टिप्पणी कर रहा था, है ना, कि इस जीव ने मोह को जीता, है ना, मोह का नाश किया, है ना, और जिस जीव ने मोह से निर्ममत्व हो गया उसे समय के ज्ञाता, उसे, है ना, निर्मोही कहते हैं, मोह से निर्ममत्व कहते हैं, धर्म से निर्ममत्व कहते हैं। लेकिन ये 38वीं गाथा अब जो हम पढ़ेंगे, ये गाथा ऐसी है कि जो जीव स्वरूप का संवेदन कर रहा है, जो जीव स्वसंवेदन कर रहा है, उस स्वसंवेदन में उसको संचेतन कैसा होता है, उसको क्या एहसास होता है। अब देखो ये सब शब्द देने की बात है, वास्तविकता यह है कि संचेतन की अवस्था, स्वसंवेदन की अवस्था एक निशब्द अवस्था है। उसमें व्यक्ति मौन है, उसमें वह बोल नहीं रहा है, उसमें वह सोच भी नहीं रहा है, उसमें कोई विकल्प भी नहीं हो रहे हैं। अब ऐसी स्वसंवेदन अवस्था को क्या बोलकर बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता, समझ में आया ना। लेकिन हम अभ्यास की दशा में, अन्वेषण काल में जब हम तत्वों को सीखते हैं, तो उस भूमिका में हमें इसको विकल्पात्मक ज्ञान में समझना पड़ता है कि आखिरकार वो क्या है ना। जैसे जिस बहन की प्रसूति होती है, डिलीवरी होती है, अच्छा बताओ, कितने शास्त्र लिख दिए जाएं, कितनी पुस्तकें लिख दी जाएं कि बताया जा सके, उस पीड़ा को बताया जा सकता है? नहीं बताया जा सकता, है ना। लेकिन फिर भी बताते तो हैं ही, है ना। ऐसे ही ये तो दुख का दृष्टांत हुआ, यहाँ तो बात सुख की है कि जो स्वसंव, हमें ज्यादातर बहनें दिख रही इसलिए हमें वो दृष्टांत याद आ गया। ऐसे ही जो स्वसंवेदन की अवस्था है, उसे शब्द नहीं दिए जा सकते, लेकिन अभ्यास दशा में बताते तो हैं ही आचार्य, कि आखिरकार उसके प्रति जिज्ञासा हो, व्यक्ति को ललक पैदा हो कि हकीकत में वो समय सार लिख क्यों रहे हैं। कुंद कुंद देव 38वीं गाथा में जो संचेतन बता रहे हैं, स्वसंवेदन का स्वरूप बता रहे हैं, वो चखा दिखा रहे हैं कि देखो इतनी जबरदस्त है ये दशा, जिस आत्मा को दिखाने का मैंने संकल्प लिया है और जिसका मैंने स्वयं अनुभव किया है। कुंद कुंद देव कह रहे हैं देखो ऐसी दशा होती है उस जीव की, जब वह स्वसंवेदन होता है तो ये एहसास उसके अंदर जागृत हो जाता
है ना। तो अब देखो, बहुत अच्छी गाथा है, 38वीं गाथा। पढ़ते हैं जरा गाथा। बहुत सरल है पढ़ने में, आप सब लोग मिलके पढ़ लेंगे। देखो मैं अनम्यूट करता हूं सबको। नहीं अभी नहीं करता हूं, पहले एक बार मैं पढ़ूं फिर करता हूं सबको। अहमे को खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदारूबी रवि अथ मज्ज किंचवे अन्नम परमाणु में तम्पी। चलो अब मैं अनम्यूट करता हूं, आप सब लोग बोलना। आप सब लोग अनम्यूट, अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ अब बोलिए। जितनी मुझे सुगंध आई गाथा की, उसके हिसाब से आपने अच्छा बोला, बढ़िया बोला। देखो जरा अब गाथा का अर्थ पढ़ते हैं, आनंद लेते हैं थोड़ा सा। अहम, सबसे पहला शब्द क्या है? अहम। अहम मतलब क्या होता है? मैं। बस रुक जाओ, मैं और कोई नहीं। समझ में आया ना? है यानी आगे जो भी बात चल रही है वो किसकी है? अहम, मैं। ये किसकी बात है? अशोक जी आपकी है? नहीं। नेहा आपकी है? नहीं। ये मेरी बात है। तो आपकी नहीं है क्या? हाँ। ये सबकी बात है। लेकिन वो दरअसल ऐसा होता था ना, जब मैं शुरुआत में जयपुर गया, तो जयपुर में आमेर किला घूमने गया। जयगढ़ का किला है ना, तो उमाकांत जी आप गए हैं, तो वहां पर एक फोटो थी वहां राजा की। तो उस राजा की फोटो बनाई थी किसी ने, तस्वीर बहुत बड़ी। तो वो भी एक आकर्षण का केंद्र होती थी। उस फोटो की क्या विशेषता थी? आजकल तो 3D पिक्चर आम है, उस फोटो की 200 साल 250 साल पुरानी होंगी फोटो को। ये विशेषता थी कि आप किसी भी एंगल से जाके देखें, उस ऐसा लगता था कि ये राजा मुझे ही देख रहा है। यदि 200 लोग एक साथ फोटो को देख रहे हैं, कोई उस तरफ खड़ा होके कोई उस तरफ खड़ा होके, तो हर एक व्यक्ति का उस फोटो के साथ, उस राजा के साथ आई कांटेक्ट होता था कि मुझे ही देख रहा है। समझ में आया ना? ये जो गाथाएं हैं कुंद कुंद देव की, ये ऐसी ही है ना। जो भी पढ़ेगा उसे लगना चाहिए मेरा ही आई कांटेक्ट है, ये मेरी ही बात है, ऐसा मैं ही हूं। क्योंकि मैं कैसा हूं, आत्मा कैसा है, जैसा ज्ञानियों को अनुभव में आता है वैसा है। तो देखो, अहम, मैं, एक को एक, खलु वास्तव में, शुद्धो शुद्ध, मैं वास्तव में, निश्चय से, खलु मतलब वास्तव में, हकीकत में, रियलिटी, हकीकत। समझ में आया ना? मैं वास्तव में एक हूं, शुद्ध हूं, है ना। अब हूं बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। मैं वास्तव में एक, शुद्ध, दंसणाणमयो, ज्ञान दर्शनमयी, है ना। दर्शन ज्ञानमयी, पहले दर्शन है, दर्शन ज्ञानमयी, सदारूपी, सदा अरूपी, वो आ मिला हुआ है दा में, सदा अरूपी, अरूपी हूं। अब ये सदा शब्द सबके साथ भी लगा सकते हैं और केवल अरूपी के साथ भी लगा सकते हैं, है ना। लेकिन जब शब्द आ गया खलु, तो जब खलु शब्द आ गया वास्तव में, तो वास्तव में का मतलब ही है कि तीन लोक तीन काल में, सर्वत्र और सर्वदा, सब जगह और हर एक समय। यानी क्या अर्थ हुआ कि मैं वास्तव में सदैव एक हूं, शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शनमयी हूं, अरूपी हूं। रवि नहीं है, रवि अथी,
मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी, और जो अन्नम परमाणु में तंपी, अन्न जो परमाणु मात्र भी है, रवि अथ मज्ज किंचिवी, वह किंचित भी मेरा नहीं है। समझ में आया ना, सरल है गाथा। क्या लिखा, रवि अथ मज्ज किंचिवी अन्न अन्नम परमाणु में तंपी, अन्न परमाणु मात्र भी, अन्न परमाणु मात्र किंचिवी किंचित भी मज्ज मेरा रवियथी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, किसी अपेक्षा से नहीं है, किसी दृष्टि से नहीं है, ना था ना है ना होगा, है ना, ऐसा। ठीक है, तो फिर से बोलता हूं गाथा का अर्थ। मैं वास्तव में अहम, मैं एक हूं, एक को एक हूं, शुद्धो शुद्ध हूं, दंसण राण मयो दर्शन ज्ञान मई हूं, सदा अरूपी, सदा अरूपी हूं, और किंची भी अन्नम, किंचित भी अन्य, परमाणु में तंपी, परमाणु मात्र भी, मज्ज रवि अथी, मेरा नहीं है। ठीक है, ये गाथा का सरल अर्थ है। ठीक है, सरल अर्थ आपको समझ में आ गया। एक गाथा में बार बार बोलता हूं, कई बार चर्चा में आती है और उस समय में फ्लो में बोल जाता हूं, अर्थ उस समय नहीं बताता हूं। अहम को खलु शुद्धो दंसण मयु सदा रूबी रवि अथ मज्ज किंचिवी अन्नम परमाणु में तंपी, कि ज्ञानी ऐसा संचेतन करता है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन मई हूं, सदा अरूपी हूं, और अन्न परमाणु मात्र मेरा नहीं है, किंचित भी नहीं है। ठीक है, ये संचेतन है। अब देखो जरा एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। सबसे पहला है अहम। अहम का तो बता ही दिया, अहम मतलब कौन, अहम मतलब मैं। समझ में, अहम मैं, कोई और नहीं, मैं एक हूं। ये एक का अर्थ क्या है, एक का अर्थ क्या है, अब एक का अर्थ ये है कि मैं, कोई जीव नरक में गया, त्रिंच गति में गया, मनुष्य हुआ, देव हुआ, है ना, एक इंद्रिय हुआ, दो इंद्रिय हुआ, तीन इंद्रिय हुआ, चार इंद्रिय हुआ, पंच इंद्रिय हुआ, है ना, कभी औदारिक शरीर, कभी वैक्रियक शरीर, ऐसे नाना 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 ना स्थितियों को धारण करता है, अनेक अनेक रूपता धारण करता है। ठीक है ना, मैं इन अनेक रूप नहीं होता, मैं अनेक रूपों में भी एकाकार ही रहता हूं, एक ही रहता हूं, इसका नाम है अहम में को। समझ में आती है बात है। अब शब्द के प्रयोग अलग अलग है, टीकाओं में जाएंगे तो, है ना, लेकिन उस सब का अर्थ यही है। अमृतचंद स्वामी तो क्रम अक्रम रूप नहीं होता, इस दृष्टि से एक हूं ऐसी व्याख्या करते हैं। जैसे स्वामी नरनारकादि रूप नहीं होता इसलिए एक हूं ऐसी व्याख्या करते हैं। दोनों का अर्थ एक ही है, कोई दोनों में फर्क नहीं है ना, क्योंकि मार्गणाएं होती हैं अक्रम से और उनके परिणाम होते हैं क्रम से। जैसे 14 मार्गणाएं होती हैं ना, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय आदि, तो हम इसी समय व्यवहार से देखा जाए तो मनुष्य गति के हैं, इसी समय इंद्रिय मार्गणा की दृष्टि से हम पंचेंद्रिय हैं, है कि नहीं, इसी समय हम औदारिक काय योग वाले हैं, इसी समय हम चक्षु अचक्षु दर्शन वाले हैं। तो बोलो इनमें क्रम क्या है, आप पहले मनुष्य हैं कि पंचेंद्रिय हैं, इनमें क्रम नहीं है। समझ में आया ना, ये सारी चीज है। ठीक है ना, मोक्ष, आप पहले मोक्ष हो कि आप अपने पिता के बेटे हो कि माँ के बेटे हो कि दादाजी के नाती हो, क्या हो? बोले ये इनमें क्रम नहीं है, ये सब एक साथ है। तो हमारी जो मार्गणाएं हैं, गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ये कहलाती हैं अक्रम, इनमें कोई क्रम नहीं है। लेकिन अब इनमें से एक देख लो, एक को पकड़ो तो वो क्रम से है कि गति वर्तमान में मनुष्य है, भविष्य में कोई और होंगे, पहले कोई और होंगे, तो गति की अवस्थाएं क्रम से होंगी, ये गतियां क्रम से होंगी। इंद्रियां क्रम से होंगी, आज पंचेंद्रिय है, पहले
और भी एक दो इंद्रिय भी रहे होंगे, आगे अतीन्द्रिय भी हो जाएंगे, ये चीजें क्रम से होंगी। तो अमृतचंद आचार्य ने लिखा कि क्रम और अक्रम, ठीक है ना, क्रम और अक्रम रूप से प्रवर्तमान जो व्यवहारिक भाव है उनके भेद रूप नहीं होता। उसको जैसे आचार्य ने सीधे सीधे लिख दिया कि नर नारक आदि पर्याय रूप में नहीं होता। समझ में आया ना? तो इसी को कहते हैं मैं एक हूं, यानी कोई भी अवस्था हो जाए, किसी अवस्था में मैं उस अवस्था रूप नहीं होता, बस इसका नाम है मैं एक। और आप आगे जाएंगे समय साथ, बहुत बढ़िया है ना। ये जो स्वांग कहा है आचार्य ने, है ना, अभी शुद्ध की व्याख्या में भी आएगी ये बात। ये जो जीव के विविध विविध प्रकार की स्थितियां बनती हैं, आचार्य कहते हैं ये स्वांग है। ये क्या है? सब स्वांग है। स्वांग मतलब ये विविध, बहरूपिया देखा है ना आपने? कभी बहरूपिया को देखा हो तो बहरूपिया, आप लोगों में से कितने लोगों ने देखा है बहरूपिया? पहले बताओ। अच्छा, ज्यादातर लोगों ने देखा है? रसिक भाई आपने भी देखा है? कनाडा में होते हैं बहरूपिया? अच्छा चलो, इंडिया में देखा था। अच्छा इंडिया में देखे बहरूपिया। आजकल तो मोक्ष ने नहीं देखा होगा, आजकल कहाँ बहरूपिया रखे। मैंने भी देखे हैं बहरूपिया। ये बहरूपिया क्या करते हैं कि इनका काम ही ये होता है कि अनेक अनेक रूप बनाते हैं ये, और अनेक अनेक रूप बना के ये बाजार में आते हैं, थोड़ा सा बातचीत करेंगे, लोगों का मनोरंजन करेंगे, और फिर पैसे ऐसे इकट्ठे करके चले जाएंगे। एक जैसे मदारी खेल दिखाता है ना, सपेरा आता है वो सांप दिखा के पैसे ले जाता है, तो इसी तरह बहरूपिया भी अनेक रूप बनाते हैं, लोगों का थोड़ा मनोरंजन करते हैं, वो पैसे ले जाते हैं। यही करते हैं जयंत भाई, है ना। तो ये बहरूपिया उसी को कहते हैं नाना स्वांग बनाना। आज इसने पुलिस का स्वांग बनाया, कल वो, है ना, वकील का स्वांग बना लेता है, तरसों किसी अपराधी का स्वांग बना लेता है, एक आध दिन किसी भूत का स्वांग बना लेता है। कभी दो लोग होते हैं तो वो ऐसे भी स्वांग बनाते हैं, लैला मजनू का स्वांग बना लेंगे। समझ में आया ना? ऐसे ऐसे करके फिर वो डायलॉग बोलते हैं, तो उसी को कहते हैं स्वांग बनाना। अब बताओ, इतने रोज वो नए नए स्वांग बनाता है, लेकिन किसी भी समय ऐसा हुआ कि वो वकील हो गया हो, किसी भी समय ऐसा हुआ कि वो पुलिस वाला हो गया हो? कहते नहीं होता। कहते ऐसे ही ये नाना स्वांग है, ये मनुष्यपना, त्रेंचपना, पंचेंद्रियपना, ये जीव के स्वांग है, ये जीव नहीं है। समझ में? अब होता क्या है कि डर काय का है, जो व्यक्ति को दुख काय का है, वह इसी बात का दुख है कि व्यक्ति स्वांग को स्वरूप जान लेता है। यदि स्वांग को स्वांग जाने तो सर्वत्र सुख है, और स्वांग को स्वरूप जानता है, बस यही दुख है ना। जैसे एक बहरूपिया आया दूसरे अपने साथी के साथ, और दोनों उस दिन उसने पुलिस का वेश बनाया, और इतनी बढ़िया उन्होंने ड्रेस पहनी, और इतने बढ़िया एक्शन किए, ऐसी बढ़िया एक्टिंग की कि वह जाके एक सेठ की दुकान में, है ना, घुस गया, है ना, बड़ा सेठ, शराफे का काम, है ना, और जाके एकदम पुलिस वालों के अंदाज में, हैंड्स अप, हाथ खड़े कर दो, यहाँ काला बाजारी हो रही है, टैक्स की चोरी हो रही है, नकली सामान बेचा जा रहा है, सेठ जेल में जाएगा, 10 साल की जेल होगी। अब वो सेठ ने जब वो सीन देखा तो एकदम सब एकदम भूल गया, सिट्टी पिट्टी गुम। समझ में आया ना? और भी जो दुकान पे थे नौकर चाकर, वो भी एकदम सख्ते में आ गए। एक आध तो नीचे ही बैठ गया, शोकेस के नीचे छिप गया कि मैं ना पकड़ा जाऊं इसके चक्कर में। तो सेठ भी समझ में नहीं आ रहा था क्या, कि सेठ को बहुत भूख लग रही थी, सोच रहा था जल्दी भोजन करे, भूख की पीड़ा हो रही थी, लेकिन अब भूख की पीड़ा खत्म हो गई। पैर में भी दर्द था, कमर में भी दर्द था, वो दर्द भी कुछ देर के लिए खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि ये बड़ी चिंता आ गई ना सामने। अब बिल्कुल सेठ की सिट्टी पिट्टी गुम, एकदम उसकी शुगर पता नहीं कहाँ पहुंची, 500-600, ब्लड प्रेशर एकदम पसीने पसीने, एसी चल रही है। उसे समझ में नहीं आया, हक्का बक्का, क्या 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 हुआ साहब, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ सर, क्या हुआ, बैठो बैठो, बैठने के लिए नहीं आता मैं,
यहाँ अपराधियों के यहाँ बैठूंगा, तुम जैसों की जगह तो जेल में होगी, है, खा खा के तेरी तौन बढ़ रही है। ऐसे उसने डायलॉग बोले। कानून को हाथ में लेते हो, कालाबाजारी करते हो, गरीबों का खून चूसते हो, नकली माल बेचते हो, टैक्स की चोरी करके देशद्रोह करते हो। ऐसे उसने संवाद बोले, वो घबरा गया। उसने कहा, अरे साहब ऐसा करो, ऐसा करो, अंदर आइए, आप बैठ के बात करते हैं। और भारत में आपको पता ही है, इंदू लाल जी, रसिक लाल जी की बैठ के बात करने का मतलब क्या होता है, समझ में आए ना? आपके कनाडा में होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन हमारे यहाँ बैठ के बात करने का क्या मतलब होता है सब जानते हैं। रिश्वत देने की कोशिश करता है, एक और इस पे केस बनेगा, एक ईमानदार पुलिस वाले को रिश्वत देने की कोशिश की। अब उसे समझ में नहीं आया मैं क्या कहूं, समझ में आया? अब देखो उसके अंदर क्या चल रहा था, मतलब छोटी मोटी प्रॉब्लम वो भूल गया कुछ देर के लिए। उस समय उसकी हार्ट बीट नापो आप, उस समय उसका ब्लड प्रेशर चेक करो, उस समय उसकी शुगर चेक करो, क्या हाल होगा उस समय उसके दिमाग की जो कोशिकाएं हैं, तंत्रिकाएं हैं, उनका यदि चेकअप किया जाए तो क्या स्थिति है उसकी, सोचो। हो गई कि नहीं? इतने में किसी को पता चल गया और उसने सेठ जी से बगल में आकर कह दिया, सेठ जी घबराओ मत, क्या है? बोलो कुछ नहीं, बहरूपिया है, अभी बताया वो मोबाइल से मेरी बात हुई गोदाम से, अभी ये पीछे की दुकान में भी गया था। और कितना अच्छा लगा होगा उसे, बोलो। एक एक सेकंड पहले कितना दुख, एक सेकंड में पता चल गया ये सब नाटक है, खेल है, तमाशा है। कितना आनंद आया होगा उसे, कितना आनंद आया। अब वो फिर से रूल पटकता है, वो हाथ में डंडा लिए ना, है सेठ किस बात पे हंस रहा है? तो वो जोर जोर से हंसता है। समझ में ना? अब बताओ ये हंसी काय की है, ये आनंद काय का है? और पहले जो उसको वो दुख हो रहा था, एकदम बेचैनी, वो काय की थी? कहते पहले उसने स्वांग को स्वरूप जाना था, इस बात का कष्ट था। अब आनंद किस बात का है? उसने स्वांग को स्वांग जान लिया, तो इस बात का आनंद है। समझ में है ना? जीव के दुख के मूल में क्या है? अज्ञानी का संचेतन क्या है? अज्ञानी का संचेतन ये है कि वह जिस स्वांग को धारण करता है, जिस अवस्था को धारण करता है, उसी अवस्था में तन्मय हो जाता है, दुखी होता है। वो अज्ञानी का संचेतन है जिसमें दुख है, क्लेश है। यहाँ ज्ञानी का संचेतन है, स्वसंवेदन है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणत जो आत्मा है, उसका संचेतन कैसा है कि उसने स्वांग को स्वांग जान लिया। ये मनुष्यपना स्वांग है, ये मेरा स्वरूप नहीं है। ये पंचेंद्रियपना स्वांग है, ये स्वरूप नहीं है। समझ में आया ना? ये जो स्वांग को स्वांग जाना, इसका ये आनंद है कि अवस्था कुछ भी होती रहे, वह जीव अपने स्वसंवेदन में मस्त रहता है, आनंद रहता है। ये काय का खेल है, ये किस बात का फल है कि स्वरूप को स्वरूप जाना और स्वांग को स्वांग जाना। आज नहीं कल, कल नहीं अनंत काल बाद, बात तो ये माननी ही पड़ेगी, ये स्वीकार ही करनी पड़ेगी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये जितने हम सब के चेहरे दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है? ये स्वांग है, ये स्वरूप नहीं है। समझ में आया ना? ये गोरा कालापन ये स्वांग है, ये कद काठी ये स्वांग है, ये किसी को कम बुद्धि होना, किसी को ज्यादा बुद्धि होना, ये स्वांग है। कोई रईस होना है ना, कोई गरीब होना, ये स्वांग है। कोई बुद्धिमान होना, कोई कम बुद्धिमान होना, ये स्वांग है। कोई गृहस्थ होना, कोई मुनि होना, ये स्वांग है, ये स्वरूप नहीं है। समझ में आया ना? ऐसा तो कहते मैं एक हूं यानी ये जितनी गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ये क्रम अक्रम रूप अवस्थाएं सारी होती हैं, इनमें मैं कहीं नहीं हूं। क्योंकि अनेक रूपता देखने के लिए आपको गति इंद्रियां देखनी पड़ेंगी, तो एक रूपता देखने के लिए गति इंद्रिय के स्वांग के पार आपको स्वरूप देखना पड़ेगा। वहां कोई गति इंद्रिय जाति रंग रूप नहीं है, इसका नाम है मैं एक हूं। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं?
एक था, एक हूं, एक रहूंगा, अवस्थाएं कोई भी होंगी, स्वांग कोई भी बनेंगे, मेरा स्वरूप कभी बदलता नहीं है। मैं अपने स्वभाव से अस्खलित, कभी स्खलित नहीं होने वाला, कभी च्युत नहीं होने वाला, ऐसा मैं एक हूं। और दूसरा क्या लिखा? शुद्ध। शुद्ध क्या है? तो शुद्ध जानना है तो अशुद्धता जान लो क्या है। तो सरल अर्थ तो ये है कि रागादि की अशुद्धता मुझ में नहीं है। और सूक्ष्म अर्थ ये है कि नौ तत्वों की जो परिपाटी है, क्या है? जो नौ तत्व हैं, जीव अजीव पुण्य पाप आश्रव संबर निर्जरा बंध और मोक्ष, इस नौ तत्व की जो व्यवहारिक प्रक्रिया है उससे मैं पार, ऐसा मैं शुद्ध हूं। समझ में आया है? राग आदि रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए मैं शुद्ध हूं। बोले दिखाई तो देता है। तो कहते जैसे गति इंद्रिय आदि स्वांग हैं, ऐसे ये रागादि भाव भी एक तरह का स्वांग ही है। समझ में आया ना? जैसे पानी में काई पैदा होती है, लेकिन काई पानी है क्या? नहीं है, है ना? पानी में ही काई पैदा होती है, लेकिन पानी है क्या? वो नहीं है ना। जिस समय काई दिखाई दे रही है पानी के ऊपर जमी हुई, उस समय पानी ऊपर से देखोगे तो गंदा दिखाई देगा, लेकिन काई को आप थोड़ा दोनों हाथों से हटा के देखो तो अभी भी पानी नीचे कैसा है? शुद्ध है ना। ऐसे ही जो रागादि भाव दिखाई देते हैं जीव के, वो बस दिखाई देते हैं, वो कर्मोदयजन्य परिणाम है, लेकिन वह जीव के स्वभाव भाव नहीं है। वह राग मेरा नहीं है, उसका मैं कर्ता नहीं हूं, उसका मैं भोक्ता नहीं हूं, उसका मैं स्वामी नहीं हूं। समझ में आए ना? इसका नाम है कि मैं शुद्ध हूं। तो कहते दिखाई तो देते हैं, नहीं वो दिखाई देते हैं, लेकिन वो मेरा सौंदर्य नहीं है, वो मेरा स्वरूप नहीं है। राग होना अलग बात है, मैं रागी हो गया ये अलग बात है। राग हुआ लेकिन मैं रागी नहीं हूंगा, कषाय हुई लेकिन मैं कषाई नहीं हूंगा। समझ में आए ना? मोह हुआ लेकिन मैं मोही नहीं हुआ। समझ में आया? मैं तो शुद्ध त्रिकाल चैतन्य, मैं शुद्ध वस्तु ही हूं। इसका नाम है अहम एक को खलु शुद्धो। मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। तो अशुद्धता दिखाई तो देती है, बोले तुम्हें दिखाई देती है, लेकिन जहां मैं बैठकर बात कर रहा हूं वहां अशुद्धता नहीं है। देखो, राग वही आत्मा है, वही राग है, लेकिन फर्क कहां पड़ता है कि अज्ञानी उसी राग के चश्मे से आत्मा को देखता है तो आत्मा रागी दिखाई देता है, और ज्ञानी वहीं से भेद विज्ञान करता है कि मैं शुद्ध चेतना में वस्तु हूं, वहां से राग दिखाई नहीं देता। समझ में आ रही है बात? अभी 186वीं गाथा आएगी इसी ग्रंथ की, बहुत मार्मिक गाथा। उसमें मालूम क्या लिखते हैं आचार्य? आहा, क्या गाथा है! शुद्धम तु वियाणंतो शुद्धम चेव पयम लहदि जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्ध में बप्पयम लहदि। क्या अर्थ हुआ? कुंद कुंद शतक में है हिंदी का अर्थ बहुत अच्छा। जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता मैं अशुद्ध हूँ वह अशुद्धता को प्राप्त हो। समझ में आया? बोले दोनों ही, तुम्हें शुद्ध देखना है तो शुद्धता भी दिख जाएगी, अशुद्ध देखना है तो अशुद्धता भी दिख जाएगी, दोनों ही भीतर दिख जाएंगी। बाहर देखने की जरूरत किसी के लिए नहीं है, लेकिन भीतर में ही जब देखोगे, देखो स्वरूप नहीं दिखेगा तो अशुद्धता दिखेगी, ये पक्का है, और अशुद्धता दिखेगी तो स्वरूप नहीं दिखेगा, ये पक्का है। इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। जब स्वरूप दिखेगा तो वहां अशुद्धता दिखेगी ही नहीं। कोई स्वरूप भी देख रहा हो और अशुद्धता भी दिखे, संभव ही नहीं। प्रमाण दृष्टि में, अभ्यास की दशा में हम कह सकते हैं कि व्यवहार से मैं अशुद्ध हूं और निश्चय से मैं शुद्ध हूं, ये तो नयों की परिपाटी हो गई। लेकिन जिस समय आप अपने स्वरूप को देखेंगे,
स्वरूप देखते ही वहां अशुद्धता दिखेगी ही नहीं, क्योंकि स्वरूप को देखने वाली जो नजर है, स्वरूप को देखने वाली जो दृष्टि है, उस दृष्टि में अशुद्धता है ही नहीं, उस अशुद्धता वहां दिखाई नहीं देती। समझ में आया ना? जैसे वो जब एक्सरे होता है ना, तो एक्स किरण जो होती है वो जाके सारे मांस, मज्जा, खून, मवाद सबके पार हड्डी को देख लेती है। समझ में आया ना? ऐसी जो स्वरूप को देखने वाली, स्वरूप का संचेतन करने वाली दृष्टि होती है, वहां अशुद्धता दिखाई नहीं देती, वहां अशुद्धता दिखाई नहीं देती, और अशुद्धता दिखते ही वह स्वरूप की दृष्टि नहीं रहेगी। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो, उसी स्थान पर जैसे ये गर्मी के दिनों में अभी जो चल रहे हैं उमस के दिन, उन उमस के से बचने के लिए ये गाय भैंसें दल दल में उतर जाती हैं गंदगी में, है ना? और वहां उस कीचड़ में, गंदगी में जोंक रहती हैं। जोंक, जोंक तो जानते ना आप, क्या बोलते हैं उसे? हाँ, जोंक ही बोलते हैं। तो वो जोंक गाय के थन में चिपक जाती है और वह खून पीती है, और खून भी कौन सा? गंदा खून पीती है। और गंदा खून भी कब तक पीती है पता है? जब तक कि उसका पेट फट ना जाए, वष्ट ना हो जाए, ऐसा पीती है। उसे आप खींचो, पकड़ो, नहीं निकलती, इतनी जबरदस्त तरीके से वो चिपकती है। अब देखो, उसी स्थान पर हष्ट मिष्ट पुष्ट धवल निरंजन दूध है, लेकिन वह दूध नहीं पीती। क्या पीती है? खून पीती है, और वो भी गंदा खून पीती है ना? अज्ञानी क्या करता है? यहीं कहीं बाहर नहीं, यहीं यहीं अंदर ही शुद्ध चेतनामय वस्तु है, यहीं सुख है, यहीं आनंद है, यहीं ज्ञान है, यहीं दर्शन है, यहीं प्रबुद्ध है, यहीं विबुद्ध है। समझ है ना? अरे टीका में आचार्य लिखते हैं, इसी की टीका में अमृत चंद आचार्य, परमेश्वर हूं मैं, यह आत्मा परमेश्वर है, आत्मा राम है, ऐसे शब्दों का प्रयोग टीका में किया है इसी ग्रंथ की, इसी गाथा की टीका में अमृत चंद स्वामी ने। परमेश्वर ऐसा स्वयं के लिए, आत्मा के लिए लिखा, मैं परमेश्वर हूं, मैं पारमेश्वरी सत्ता हूं। ये प्रभुत्व भी अंदर में है, लेकिन देखो अज्ञानी की अपात्रता कि वह प्रभुत्व विभुत्व अंदर होते हुए भी वो पीता क्या है? वो गंदा खून पीता है। क्या गंदा खून पीता है? कि मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं कषाई हूं, मैं पापी हूं, मैं दानवीर हूं, मैं गरीब हूं, मैं अमीर हूं। समझ में आए ना? ऐसे नाना संयोगों से और नाना संयोगी भाव से मूल्यांकन करता है, तो ना स्वयं का एकत्व दिखाई देता है और ना स्वयं की शुद्धता दिखाई देती है। तब आचार्य लिखते हैं कि ये अज्ञानी के संचेतन की बात नहीं कर रहा हूं, समझ में आए ना? और उसका संचेतन संचेतन है ही कहां है, है? वो तो जहर पीता है, वो तो दुख को ओढ़े हुए है, वो तो मर रहा है प्रतिपल, जिसका वर्णन 6 डाला में किया। तन उपजत अपनी उपजाम, तन नसत आपको नासमान। मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुत्ती में सबल दीन बेरूप सुभग मीरत प्रवीण। मूर्ख है ये, पागल है, आनंद का दरिया लहरा रहा है भीतर, लेकिन दर दर की ठोकरें खा रहा है। समझ में आए ना? किसी के घर में अरबों रुपए का खजाना छुपा हुआ हो और वो स्वयं झोपड़पट्टी में रहे, कीड़ों मकोड़ों की जिंदगी जिए, बीवी बच्चे सड़क पर खड़े खड़े भीख मांगते हो, पशुओं की जिंदगी जी रहे हो, तो क्या फायदा उसके घर में खजाना होने का? समझ में आए ना? ऐसी स्वयं बना बनाया परमात्मा, भगवान आत्मा, त्रिलोक की सर्वोत्कृष्ट संपदा उसके पास है, लेकिन वो केवल क्षणिक अवस्था में अटका है। जो भी है साहब, में राग तो है ही, कषाय तो है ही, है ना? नहीं होगे तुम्हें स्वरूप संचेतन, क्योंकि जो स्वरूप को देखने वाली दृष्टि है, उस दृष्टि में राग होता ही नहीं है, उसमें राग दिखता ही नहीं है। और राग को देखने वाली दृष्टि में स्वरूप दिखता ही नहीं है। अब आचार्य कहते तुम्हारे हाथ में है, यदि अशुद्धता देखना चाहो तो वो भी दिख जाएगी, और शुद्धता देखना चाहो तो वो भी दिख जाएगी। तुम चाहते क्या हो? तू अपना इरादा तो बता मेरे भाई, तू चाहता क्या है? सुख चाहिए ना,
आनंद चाहिए ना, तसल्ली चाहिए ना, तृप्ति चाहिए ना, तो स्वरूप को देख। और क्लेश चाहिए, डर चाहिए, खौफ चाहिए, मैं मर ना जाऊं, ये संयोग बिछड़ना जाए, जरा सी किसी ने 2 बार 2 बातें कह दी तो तकलीफ हो गई, उसने मुझे ऐसा कह दिया, जरा सी 2 बातें किसी ने प्रशंसा में कर दी तो फूले फूले फिरता है, ये क्लेश चाहिए तो मत देख स्वरूप को, मर, तेरा दुख तुझे मुबारक। समझ में आया ना? गटर में ही रहना अच्छा लगता है तो रह भाई, लेकिन विचार तो करो। समझ में आया ना? क्या लिखते हैं आचार्य? अहमे को खलु शुद्ध, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं और दर्शन ज्ञानमयी हूं, है ना? शुद्धता में तो अशुद्धता की अपेक्षा है, एक में अनेकता की अपेक्षा है, एक को समझने के लिए अनेक को समझना पड़ता है, शुद्धता को समझने के लिए अशुद्धता को समझना पड़ता है ना? लेकिन आचार्य कोई ऐसा ऐसा स्वरूप बताओ कि जहां किसी दूसरे की चर्चा ही ना करना पड़े। मैं किस मैं हूं, मैं किससे बना हुआ हूं? तो आचार्य कहते ज्ञान दर्शनमयी, मात्र जानना और मात्र देखना, ये मेरा स्वरूप है। किसको जानना, किसको देखना? अरे चुप रहो, अभी हम कहेंगे किसको जानना किसको देखना, और ऐसा कहते ही वो गे मुख हो जाएगा, क्योंकि जिसको जाना वो गे और जानने वाला ज्ञान। तो मैं ज्ञानमयी हूं, मेरा स्वभाव जानना है। किसको जानना? बोले किसको, ये शब्द का जवाब गे में से आएगा, और गे में से गे की बात करते ही गे मुख हो जाएगा। किसको जानने वाला? चेतन को कि अचेतन को, स्व को कि पर को, लोकालोक को, मात्र जानने वाला। मेरा काम मात्र जानना है, ज्ञायकत्व मेरा काम है, किसी पर्टिकुलर एक वस्तु को जानना मेरा स्वभाव नहीं है। क्यों? यदि इस पुस्तक को जानना मेरा स्वभाव होगा तो जब ये पुस्तक का ज्ञान नहीं होगा, ये ज्ञान व्यय हो जाएगा तो मेरा भी नाश हो जाएगा। समझ में आया ना? लेकिन जब इस पुस्तक का ज्ञान नहीं था तब भी मैं था, और जब ये पुस्तक का ज्ञान नष्ट हो जाएगा तब भी मैं रहूंगा। क्यों? मैं ज्ञानमय हूं, मैं ज्ञान से बना हूं, किसी पर्टिकुलर गे से होने वाले ज्ञान से नहीं बना। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो, मैंने मोबाइल को जाना, मैंने रूमाल को जाना, मैंने इस फ्लूइड को जाना, मैंने इस माउस को जाना। इन चारों ही चीजों में कॉमन क्या रहा? जाना। और किसने जाना? मैंने जाना। इसका मतलब मेरा काम क्या है? जानना है। इसका मतलब क्या है? मैं जानना यानी ज्ञानमयी ही हूं, मैं ज्ञान से बना हुआ हूं। देखो तो क्या दरअसल पढ़ पढ़ के सुन सुन के दिमाग ऐसा, हमारे बुंदेली में कहते मोथर हो गया। मोथर जानते कि नहीं? है अशोक जी, आप जानते नहीं मोथर? नहीं जानते? कैसे समझाए मोथर? ये जो चलो, ये जो कुल्हाड़ी होती ना, कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी, अब कुल्हाड़ी का उदाहरण क्या दें? किचन में चले जाएं, ज्यादातर किचन वाले हैं। किचन में जो आपका चाकू होता है ना, चाकू जिससे आप सब्जी संवारते हैं, फल संवारते हैं, तो जब नया आता है तो वो बड़ा एकदम बहुत तेज होती है उसकी धार, और एक मौका ऐसा आता है उसकी धार इतनी कुंद हो जाती है, इतनी कुंद हो जाती है कि वो फेंकना ही पड़ता है। कैंची होती है, कैंची शुरू में लाते हैं। अब चूंकि मेरठ के हैं ना, तो कैंची का भी दृष्टांत आ जाता है। मेरठ कैंची का शहर माना जाता है ना? यहाँ भी सैटरडे संडे जाते हैं व्याख्यान के लिए, तो पूरे कैंची के मोहल्ले से ही निकलना पड़ता है जहाँ कैंचियां मैन्युफैक्चरिंग होती है, उत्पादन होता है। ये तो इस सैटरडे संडे यहाँ कावड़ यात्रा की वजह से ट्रैफिक बंद है, इसलिए, नहीं तो इसलिए आज भी हुआ व्याख्यान, कल भी होगा, अभी होगा लगातार, है ना? तो कैंची शुरुआत में वो टेलर चलाते हैं बढ़िया, पर धीरे धीरे क्या होती है, वो कैंची की धार एकदम ऐसी हो जाती है कि कागज भी ना कटे। आपके चाकू की धार ऐसी हो जाती है कि उससे कुछ नहीं होता, आप उसे फेंक ही देते हैं। तो उसको कहते हैं बुंदेली में, बोलिए मोथर हो गया।
अब इससे कुछ नहीं होने वाला। ऐसे ही ये सब भगवान, आत्मा, शुद्ध चैतन्यमय वस्तु, ये सुन सुन के ऐसे हो गए कि मौथर हो गए। समझ गए ना कि वो संवेदना नहीं जागृत होती। आप देखो आचार्य के वचनों में ताकत तो देखो, कॉन्फिडेंस तो देखो, आत्मविश्वास तो देखो कि ज्ञानी की संचेतना, अमृत चंद कह रहे हैं ये ज्ञानी क्या संचेतन कैसा होता है, वो बताते हैं आचार्य कि ऐसा संचेतन होता है कि वो एहसास करता है, महसूस करता है। क्या महसूस करता है? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, दर्शन ज्ञानमयी हूं। और चौथा विशेषण क्या दिया? सदा रूपी हूं। जब मैं मोक्ष में चला जाऊंगा, देह मुक्त हो जाऊंगा, तब अरूपी नहीं होऊंगा, तब तो दुनिया को पता चल जाएगा कि अरूपी हो गया। लेकिन जिस समय में शरीर अवस्था धारण किए हुए हूं, उस समय भी मैं अरूपी हूं। देखो तो ये देह दुख का कारण नहीं है, मैं देह हूं, ये अज्ञान दुख का कारण है। देह तो 13वें गुण स्थान में भी है, 14वें गुण स्थान में भी देह है ना। देह दुख का कारण नहीं है, मैं देह वाला हूं, ये देह दृष्टि दुख का कारण है। संयोग दुख का कारण नहीं है, संयोग दृष्टि दुख का कारण है। देह जब छोड़ के जाएगा और भेद विज्ञान नहीं होगा तो दुखी होंगे, लेकिन देह छूटने के पहले यदि देह दृष्टि छूट गई तो देह रोग शोक का घर बन जाएगा, तब भी जीवानंद में रहेगा। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं? सदा रूपी हूं। अच्छा बताओ, आप शादी के एल्बम देखते हैं या आपके घर में फोटो लगी हो, आपकी फोटो हो और वो फोटो कोई 2 टुकड़े करके फेंक दे तो आपको कितना दुख होता है। वो फोटो कोई फेंक दे जमीन पे और पैरों से कुचले उस फोटो को, तो मोक्ष तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बताओ जी। मेरा फोटो, अरे किसका है फोटो? देखो आप चीजों को। आचार्य कह रहे हैं मैं सदा अरूपी हूं, मेरी फोटो है ही नहीं, जो फोटो है वो शरीर की है। कई जीव इसलिए दुखी कि मैं काला हूं, कई जीव इसलिए दुखी कि मैं ठिनगा हूं, मतलब ठिनगा मतलब नाटा। कई जीव इसलिए दुखी कि मैं मोटा हूं, कई जीव इसलिए दुखी कि मैं पतला हूं। क्या करें? एक स्वरूप का आलंबन नहीं हो तो संसार का ऐसा कौन सा पदार्थ है, ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें तुम दुखी नहीं हो? मरना ही है, हर परिस्थिति में मरना है। गोरे होगे तो मरना है, काले होगे तो मरना है, मोटे होगे तो मरना है, दुबले होगे तो मरना है। तुम तो हर परिस्थिति में दुख का अनुभव करोगे। समझ में आया ना क्या बात लिखी? सदा रूपी। और तू नास्ती से देखो, अरे कुछ तो होगा दुनिया में हमारा। कहते रवि यथ मज्ज किंच भी अन्नम परमाणु में तम्पी, अन्न परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। परमाणु मात्र भी, देखो तो है। अभी तो यही बात अटकी है कि ये मकान मेरा है, दुकान मेरी है, बीवी बच्चे मेरे हैं। यहाँ आचार्य कह रहे परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ये संचेतन है ना। क्या गजब है में को खलु शुद्धो तंसणाणमयो सदा रूबी रवि अथ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तंपी। मैं एक हूं, शुद्ध हूं, ज्ञान दर्शन मई हूं, सदा अरूपी हूं, अन्न परमाणु मात्र भी मेरा, किंचित भी मेरा नहीं है। हकीकत में ऐसी दृष्टि, ऐसा स्वसंवेदन, ऐसा संचेतन जिसको प्रकट हो जाता है, सच में वो निहाल हो जाता है। उसके लिए फिर कोई दुनिया में शरण नहीं है, सारी दुनिया उसके लिए अशरण है। ऐसे जीव के लिए दुनिया से कोई शिकायत नहीं होती। ऐसी जीव की जिंदगी में कोई इफ, बट, किंतु, परंतु ये शब्द उसके जीवन में नहीं होते। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सारे प्रश्न उसके मन में नहीं होते। मैं कहाँ जाऊंगा, मेरा क्या होगा, इस शरीर का क्या होगा, अगले जन्म में मेरा क्या होगा, ये भय उसके अंदर नहीं होते। अरे यदि संसार में कोई विपरीत परिस्थिति बनी तो कोई दूसरा आके मुझे बचा लेगा, ऐसी अज्ञानी की कल्पना है, ऐसे भय उसको नहीं होते। आनंद की बात क्यों? जब ये सारे दुख के मूल में पर्याय मूलता है। जब मैंने ये माना कि मैं शरीर हूं तो अब सारी आपदाएं आपके घर में है।
सारी विपत्तियां, सारे संकट आपके माथे पे हैं। कब? जब मैंने माना ये शरीर हूं। क्योंकि सारी आपदाओं की जननी, सारे संकटों के केंद्र में बस यही है कि मैं शरीर। समझ में आया ना? और सारे संकटों को पोटली में बांध के समुद्र में फेंकने का और खुशहाल होने का एक ही उपाय है कि मैं आत्मा। इतना काम है। समझ में आया ना? इतना है बस मोक्ष का मार्ग, इतनी सी बात है बस। इतने में सारा धर्म, पूरी चर्चा, इसके आगे कोई चर्चा नहीं है। और जो भी चर्चा है वो यहीं तक पहुंचने के लिए है। अरे इष्टोपदेश में पूज्यपाद आचार्य कोई मजाक में थोड़ी लिख रहे हैं। क्या लिखते हैं पूज्यपाद आचार्य इष्टोपदेश में? जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, बाकी जो कछु है सो याही को विस्तार। बहुत लंबी चर्चा चली इष्टोपदेश में। समझ में आया ना? अज्ञानी ये कहता है कि साहब मैं तो रुपए पैसे कमा के सुखी हो जाऊंगा, मैं तो संसार की सफलताएं पाके सुखी हो जाऊंगा। आचार्य कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। खूब जद्दोजहद चली, खूब जद्दोजहद चली, खूब प्रश्नोत्तर चले, जैसे यहाँ चले थे और आगे भी चलेंगे। और फिर अंत में जाके पूज्यपाद स्वामी कहते हैं कि सुनो सुनो सुनो, हम तुम्हें लाख समझाएंगे, इस समझने समझाने का कोई अंत नहीं है। बस तुम एक बात रट लो, एक बात गांठ में बांध लो कि सारे जिनागम का सार, पूरे द्वादशांग का सार ये है कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। बस खत्म, दैट्स ऑल। बस जाओ, ये तुम्हारे पास एक मूल मंत्र है। ये मूल मंत्र हमेशा लिए रहना। दुनिया के किसी भी जगह पे, जीवन के किसी भी समय पे तुम दुखी नहीं हो सकते। हमेशा तुम्हारे अंदर आनंद और उल्लास रहेगा। है? दिक्कत क्या है? तुम पहचान खो ली अपनी। तुम्हें पहचान नहीं है कि मैं हूं कौन। पहचान तुम किससे मान के बैठे हो? संयोगों से मान के बैठे हो। ऐसा आचार्य लिखते हैं। देखो, अन्नम परमाणु मात्रम भी, अन्न परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है ना? टीका में तो मालूम क्या लिखते हैं अमृतचंदाचार्य, कि कोई ऐसा व्यक्ति था जो मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया। पढ़ना आप, कि कोई व्यक्ति था मुट्ठी में सोना रखा था ऐसा, और क्यों भूल गया था? बस उन्मत्तता के कारण असावधान होकर मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया। और फिर विरक्त गुरु ने उसे निरंतर समझाया, एक बार नहीं बार बार समझाया, बार बार समझाया, तो समझ गया। ऐसे कहते हैं, ऐसे ही मैं भगवान हूं, मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, इस बात को अज्ञानी भूल गया। तो गुरु बार बार समझाते हैं, बार बार समझाते हैं, है ना? और तब वह प्रतिबुद्ध हो जाता है और उसे संचेतन होता है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं। ऐसा हाथ पे रखे हुए, मुट्ठी में रखे हुए सोने का दृष्टांत दिया है। समझ में आया ना? अरे मिट्टी की काया बीच, महत्ता चिन्मय भिन्न अतीत, शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहां पर की। वाह, है ना? देखो अब कितनी करें। मैं तो क्या है कि जितनी गाथा से मन में आता है ना, मेरे समझ से उसका 0.1% भी नहीं बोल पा रहा हूँ, व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ इतना इसमें जितना है। क्योंकि देखो ना, अमृतचंद आचार्य इस गाथा को इस रूप में देखते हैं कि दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणत आत्मा का संचेतन दिखाते हैं। यानी ये स्वसंवेदन में प्रवेश कर, बिल्कुल स्वसंवेदन बता रहे हैं कि ये है स्वसंवेदन। कौन है ज्ञानी? बोले ऐसा स्वसंवेदन जिसके अंदर है वो ज्ञानी है ना? यानी इसका मतलब ये है कि यदि सुखी होना हो तो हम भी ऐसा ही संचेतन करें। कैसा संचेतन? मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं दर्शन ज्ञानमयी हूं, अन्न परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। समझ में आया ना? ऐसी ये गाथा है। अब ये 38वीं गाथा, ये पूर्व रंग की अंतिम गाथा है। यद्यपि ये पूर्व रंग, जीवाजीव अधिकार, ये बंटवारा टीकाकार का किया हुआ है। कुंद देव ने ऐसा बंटवारा नहीं किया। हालांकि उनका जो विषय प्रतिपादन, मन में जो विषय की जो उनकी प्लानिंग थी उसके हिसाब से बंटवारा सही है ये। लेकिन फिर भी बीच में बताता जाता हूं कि कुंद देव ने ऐसा कोई बंटवारा नहीं किया कि ये पूर्व रंग है, आगे जीवाजीव अधिकार होगा। लेकिन अमृतचंदाचार्य ने यहाँ तक पूर्व रंग माना है।
इसके बाद जीवाजीव अधिकार शुरू होता है। जयसेनाचार्य ने यहां तक जीव अधिकार माना है, इसके आगे से अजीव अधिकार माना है। उन्होंने पहली 12 गाथाओं को पीठिका कहा, 13वीं गाथा को कुछ नहीं कहा, फिर 14वीं से यहां तक 38वीं गाथा तक उन्होंने माना है ये जीव अधिकार है, और आगे 68 गाथा तक अजीव अधिकार है। ऐसे थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। अब इसके बाद ये एक 32वें नंबर का कलश आया है। आज मैं मन में तो यही सोचा था कि ये कलश भी आज हम पढ़ लेंगे, लेकिन चलो अब तो टाइम हो गया है। तो कल 39वीं गाथा पहुंचने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इस समय सार के कुछ टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा, क्योंकि इसे नाटक के रूप में देखा है अमृतचंद स्वामी ने। किस रूप में? नाटक के रूप में देखा है। तो नाटक के रूप में देखने के पीछे कोई ना कोई आधार तो होगा ना, क्योंकि कुंद देव ने तो सोचा भी नहीं होगा 2000 साल पहले कि मेरे 1000 साल बाद कोई जीव ऐसा आएगा जिनका नाम आचार्य अमृतचंद होगा, और वो इस समय सार को नाटक के रूप में देखेंगे। एक ड्रामेटिकल उसमें तत्व खोजेंगे, नाटकीय तत्व खोजेंगे, लेकिन अमृतचंद आचार्य ने खोजे। तो उसका क्या विधान है, इसको नाटक के रूप में क्यों देखा? और ये तो हम नाम लेते हैं जीवाजीव अधिकार, अमृतचंद आचार्य ने अधिकार नहीं कहा, उन्होंने अंक कहा। क्या कहा? अंक। ये अधिकार कब चलन में आ गए, कैसे चलन में आ गए पता नहीं, लेकिन टीका में हर जगह अंक शब्द आया है, क्योंकि नाटक में अंक होते हैं। प्रथम अंक, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक। आपने कोई साहित्य के नाटक वगैरह पढ़े होंगे, है ना, तो आपने देखा उसमें अंक होते हैं, अधिकार नहीं लिखे। लेकिन वो चलो कोई बात नहीं, अधिकार कहो अंक कहो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कल इसके कुछ टेक्निकल बिंदु बताएंगे। और ये 32वां जो कलश है, कल हम ये जरूर पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें मालूम काय का वर्णन है जयंत भाई? आपने शाही स्नान सुना है? शाही स्नान कौन कौन जानता है? शाही स्नान क्या होता है? शाही स्नान बताओ, कोई अनम्यूट करो, क्या होता है शाही स्नान? है? अरे महाकुंभ भरता है ना, 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है, उसमें होता है शाही स्नान। और शाही स्नान में क्या होता है कि एक नियत समय पे जितने भी बड़े बड़े साधु संत, मंडलेश्वर, नागा बाबा, जो भी होते हैं, वो एक साथ उस गंगा नदी में डुबकी लगाते हैं। उनके पहले कोई नहीं लगा सकता, बाकी आम जनता बाद में लगाएगी, है ना। तो वो कहलाता है शाही स्नान। और वो गंगा जहां जहां भी गई होगी, अब भले इलाहाबाद में महाकुंभ भर रहा है, लेकिन गंगा जहां जहां भी गई होगी, वहां वहां उस घाट पे जो जहां साधु संत होंगे, समझ में आए ना। अभी मेरे समझ से उज्जैन में हुआ था साल पहले महाकुंभ है, तो वो एक साथ एक निश्चित समय पे जो भी उनका मुहूर्त होता हो, उस समय सारे बड़े बड़े साधु संत, महामंडलेश्वर, पीठाधीश, वो सब एक साथ डुबकी लगाते हैं, उसे कहते शाही स्नान। लेकिन अमृतचंद आचार्य का शाही स्नान कौन सा है? हमारे आचार्यों का, नग्न दिगंबर साधुओं का, ज्ञानियों का शाही स्नान क्या है? वो शाही स्नान 32वें श्लोक में बताएंगे। इस 32वें कलश में आपको पता चलेगा कि वो कौन सा शाही स्नान। समझ में आए ना? बहुत मजेदार है, कल पढ़ेंगे। अभी किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, बाकी की चर्चा। ये YouTube पे कोई पूछ रहा है कि जूम की लिंक चाहिए। अभी जूम की लिंक आप ऐसा कीजिए, मेरा नंबर आप मैंने चैट बॉक्स में अपना नंबर भेज दिया है 9528762447 9528762447। आप ये नंबर नोट कर लीजिए और इस पे मुझे आप जय जनेन्द्र लिख के भेज दीजिएगा अपना नाम, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूंगा
और उससे क्या है, क्लास की सूचना मिलती रहती है, कभी मैं नहीं हूँ कभी हूँ, है ना। तो वो आपको उससे ठीक रहेगा। उसी पे आपको लिंक भेज देंगे। और किसी को जो सुन रहे हो, किसी को उस ग्रुप में जुड़ना है, तो आप मुझे भेज दीजिएगा इस नंबर पे, तो उससे आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए, किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, नहीं तो फिर बात करें। हाँ नेहा पूछिए। जय जैन भैया। जय जैन। भैया आपने शुद्ध शब्द का अर्थ समझाते हुए बताया था कि मैं नौ तत्व की प्रक्रिया से बाहर हूँ, तो इसका क्या अर्थ हुआ भैया? जीव अजीव आश्रय वन संबर निर्जरा मोक्ष पुण्य पाप, ये जो 9 तत्व हैं, ये 9 तत्व भेद रूप है ना। और जब मैं शुद्ध चेतना में वस्तु देखता हूं तो ये नौ पना दिखाई नहीं देता। इसका नाम है कि मैं 9 तत्व की व्यवहारिक प्रक्रिया से पार हूं, है ना। तो ये कहलाते हैं। तो शुद्ध चेतना, इसलिए कलश आए हैं पहले कि 9 तत्वों में छुपी हुई जो ज्ञान ज्योति है वो मैं हूं, है ना। तो ये शुद्ध शब्द का अर्थ है। अमृत चंदाचार्य ने अर्थ किया है। जैसे आचार्य ने इसके अलावा एक सिंपल अर्थ भी किया है, ये तो किया ही है कि राग आदि से रहित, बस इसका नाम शुद्धता है।